कार्तिक मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली कहानी पंच भीखू की कहानी। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती। वह पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था। जब भी रोजाना गंगा नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहाकर जा रही थी, राजा का बेटा भी जा रहा था। खुड़का सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोचड़ी वहीं रह गई। राजा आया, उसने सोचा कि माला मोचड़ी इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसकी यह माला मोचड़ी है वह मेरे पास 5 दिन तक आएगी, तब मैं उसकी माला मोचड़ी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन तक आऊंगी, पर किसी को साक भरने के लिए बैठा देना। राजा ने गंगा जी पर बिछावन करके एक तोते को पिंजरे में टांग दिया। वह सुबह आई। पहली पैड़ी पर पैर रखकर वह बोली कि हे कातक ठाकुर राय दामोदर, पांचों पांडु, छठो नारायण, भीषम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुआ सुआ सुबटा, गल घालूंगी हार, साक भरियो मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साक भर सकता है। तब वह बोली कि सुआ सुआ सुबटा, पग घोलूंगी नेवर, साक भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा कि अच्छा भाभी, मैं साक भरूंगा। वह तो कहकर चली आई। राजा हड़बड़ाकर उठा। तोते से पूछा कि सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा किसी बिजली, होली किसी झल, केले किसी कामनी, गुलाब का सा रंग। राजा ने सोचा कि कल मैं अपनी उंगली चीर कर बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन उंगली चीर कर राजा बैठ गया। वह आई, उसने पहले की तरह प्रार्थना की, बस राजा को नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुआ ने साक भरी। राजा ने उठते ही फिर पूछा तो सुआ ने कल के जैसा ही जवाब दिया। उसने सोचा कि कल तो मैं आँख में मिर्च डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन भी आँख में वह मिर्च डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताई। वह आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। नहा के सुआ को साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन वह कांटों की सेज पर बैठ गया। हाय हाय करता रहा, पर जब वह आई उसको नींद आ गई। उसने सुआ से साग भर दी और कहा कि उस पापी से कह दियो कि मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, जब वह मेरी माला मोचड़ी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ से पूछा कि वह आई थी। सुआ से ने बोला कि हाँ, वो आई थी और कह गई है कि अपनी माला मोचड़ी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आया। त्राही त्राही पुकारने लगा। ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। ब्राह्मण बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप है जिससे लगी है। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। ब्राह्मण बोला कि तुम उसको धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओ तो तुम्हारी जलन कोढ़ ठीक हो जाएगा। राजा माला मोचड़ी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि ये तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, यह उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल से मुझे नहला दे। साहूकार बोला, वह तो पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वह नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वह नहाई और नहाया हुआ जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंच भीखू देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा वैसा सबका रखियो। कहते सुनते हुंकारा भरते हमारे पूरे परिवार का रखियो। तो दोस्तों, ये थी पंच भीखू की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।